भर के सोने के सिक्के लाई हूँ ससुर जी, उसे ले लो और अपनी जान मुझको दे दो। कुछ दिनों बाद सूरज की किरणें आसमान में फैली हुई थी और चिड़िया आपस में चहचहा रही थी। उसी रात शीला की सास अपने मायके से ससुराल की तरफ जा रही थी। तभी उन्हें रास्ते में सोने के सिक्के से भरा एक मटका मिलता है। अरे बड़ा सुंदर मटका है, किसका मटका है? ये मटका तो पूरा सोने के सिक्के से भरा है। सपना की लालची सास मटके को जल्द ही अपने साथ ले जाने को सोचती है। तभी सपना चुड़ैल अपने सास के सामने आ जाती है और बोलती है, आओ सासू माँ, आओ, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अरे सपना बेटी, मुझको छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने और मेरे पति ने तुझे दहेज के लिए न जाने कितना मारा पीटा है। सपना चुड़ैल अपने सास की एक नहीं सुनती और अपने सास के पास जाती है। अपने सास को एक लात मारती है, जिससे सपना की सास बेहोश हो जाती है और उसका पति उसे उठाकर लाकर घर में लेटा देता है। अब सपना बीमारी वाली हालात में पड़ी हुई थी। तभी उसका पति रतनलाल उससे बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या हो गया था? तुम मुझे घर के बाहर रोड पर बेहोश मिली थी। अब सपना की सास शीला अपने पति को सारी सच्चाई बताती है। अरे जी, अपनी बहू सपना अब चुड़ैल बन चुकी है। हमने उसे मार के बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने मौत का बदला हमको मार के ही लेगी। चिंता मत करो भाग्यवान, वो मुझे मारे उससे पहले मैं उसे मारने का जुगाड़ खोज लूंगा। दूसरे दिन सपना का ससुर रतनलाल अपने घर में एक बाबा को बुला लेता है। बाबा अपने हाथ में नींबू की माला लिए रहता है और साईं नाम की जाप करता हुआ रतनलाल के पास आता है। जय साईं राम। बोलो बालक, तुम्हें क्या तकलीफ है? साईं बाबा सब भला करेंगी। अरे बाबा, मुझे और मेरी घरवाली को एक चुड़ैल ने बहुत तंग कर रखा है। अगर आप पकड़ नहीं जाते तो बहुत अच्छा होता। रतनलाल अपनी सारी प्रॉब्लम बाबा को सुनाता है। बाबा रतनलाल को और रतनलाल की बीवी को थोड़ा दूर हटने के लिए बोलते हैं। उसके बाद बाबा अकेले में मंत्र का उच्चारण करने लगते हैं। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छय नमः। ओम ऐं क्लीं चामुंडाय विच्छय नमः। बाबा जैसे ही मंत्र का उच्चारण करते हैं, मंत्र की ध्वनि चुड़ैल के कानों में पड़ते ही बाबा के पास भागी भागी आ जाती है और बाबा के सामने चुड़ैल रोने लगती है। बाबा मुझे छोड़ दो, मुझे बदला लेना है अपने और अपने बच्चे की मारने की। बाबा सपना के रोने की करुण आवाज सुनकर भावुक हो जाते हैं और सपना से पूछने लगते हैं, रोना बंद करो बच्चा और बताओ तुम्हारे साथ में क्या नाइंसाफी हुई है। साईं तुम्हारा सब भला करेगा। तब सपना बाबा को अपनी सारी कहानी सुनाती है कि दहेज के लिए कैसे रतनलाल का परिवार उसे तंग करता था और उसके बच्चे की हत्या कर दी। छी छी, कितना गंदा समाज है। दहेज के लिए किसी की भी बहन बेटी को मार देता है, लालची संसार। बाबा सपना चुड़ैल की बात सुनकर भावुक हो जाते हैं और रतनलाल का घर छोड़कर चले जाते हैं। तब फिर सपना को अपना बदला लेने के लिए पूरा चांस मिल जाता है। मटके भर के सोने के सिक्के लाई हूँ ससुर जी, उसे ले लो और अपनी जान मुझको दे दो। इतना बोलते ही सपना अपने ससुर का गला पकड़कर दबाने लगती है। छोड़ दो सपना बेटी, हम लोगों से गलती हो गई। अब तुम्हारा ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। चुप हो जा बुढ़िया, इसके बाद तेरा नंबर है। तुझे भी मटके भर के सोने के सिक्के दूंगी। सपना अपने ससुर का गला दबाकर मार देती है। उसके बाद अपने सास का भी गला दबाकर मार देती है।